इक्वेशन वाले की x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल 4, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल 0। आगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। तीन इक्वेशन दी गई अपन को, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना कौन सी मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले अपन क्या करेंगे, ए एक्स बी तीन मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लेट कर लिया, लेट ए इक्वल, ए के अंदर कौन कौन आएगा बताओ? ए के अंदर आते हैं सारे के सारे कोफिशिएंट्स। क्लियर है कि नहीं? ए के अंदर कौन आता? बात नहीं करो फट जाओगे इधर वॉइस। ए के अंदर कौन आता? सारे के सारे कोफिशिएंट्स आते। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कौन कौन है? 1 -1 और +1। यहाँ पे 2 1 और -3। क्लियर? 1 1 1 1 1 1। क्लियर है कि नहीं? ये बना दिया अपन ने। अब क्या बनाएंगे? एक्स के अंदर कौन आता है? एक्स वाई और जेड। और बी के अंदर कौन आएगा? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है? 4 0 2। यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने? 4 0 2। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है रितेश, यहाँ देखो। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, आगे सॉल्व करने के लिए पहले अपन पता लगाएंगे जो ए मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर है क्या सिंगुलर है। क्लियर? इसका अपन निकालेंगे डिटरमिनेंट। क्या फाइंड करेंगे इसका? तो अपन ए का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। क्लियर? तो ए का डिटरमिनेंट क्या होगा? मान लो आप फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 लिखोगे, पहला एलिमेंट प्लस का होता, दूसरा माइनस का होता, तीसरा वाला कैसा होता? प्लस का। तो पहले 1 ले लिया प्लस का, ब्रैकेट। अब 1 को लिया तो इसको छोड़ दो, 1 बन जा 1, माइनस 3 बन जा -3, -3 है तो माइनस माइनस प्लस के 3 हो गया। अभी बात समझ में नहीं आई? उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा टर्म क्या होगा? माइनस का। तो माइनस का और दूसरा टर्म क्या है? -1। फिर यहाँ पे -1 को लेके चल रहा है तो इसको और इसको छोड़ोगे, 2 बन जा कितना आ गया? 2 -3 बन जा -3। तो -3 कितना हो जाएगा? प्लस के 3। फिर यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है? प्लस का लेंगे 1। इसको और इसको छोड़ दो। क्लियर है? इसको और इसको छोड़ दिया तो 2 बन जा कितना आएगा? 2 -1 बन जा कितना आएगा? 1। सॉल्व करो इसको। तो यहाँ पे आया 1, 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4, 4 बन जा कितना आ गया? 4 माइनस माइनस ये प्लस हो गए, 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो 5 बन जा कितना आ गया? 5। उसके बाद प्लस का यहाँ पे प्लस 2 में से बन गई तो 1 बचे, 1 बन जा कितना आ गया? 1। तो कितना आएगा सॉल्व करने पे? 5 4 9 और 1 10, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये कैसा है? नॉन सिंगुलर है। कैसा मैट्रिक्स है? और अगर ए मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर है मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, इक्वेशन का सिस्टम है, इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये पेयर कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। समझेगा नहीं समझे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या लिख दोगे यहाँ पे? जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है? कंसिस्टेंट है एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। और इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा साथ में, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब फाइंड करेंगे। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या चाहिए अपन को? इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? कोफैक्टर चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकाल लो? पहले कोफैक्टर निकाल लो। क्या लिखोगे यहाँ पे? पहले मैट्रिक्स लिख लेना ताकि अपन कोफैक्टर आसानी से निकाल सके। मैट्रिक्स क्या है अपना? 1 -1 1 इक्वल टू है 1 -1 1 1 1 1। तो बीच में क्या था? 2 1 क्या है? 2 1 और -3। क्लियर है? ये अपन को दिया गया, ठीक है, बात नहीं करो। तो यहाँ पे अपन को ए मैट्रिक्स दिया गया। अपन क्या करेंगे? ए मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक, तो निकालो कोफैक्टर। लिख दो यहाँ पर कोफैक्टर्स ऑफ ए, ऑफ मैट्रिक्स ए। ए के अपन क्या फाइंड करने वाले हैं? कोफैक्टर फाइंड करने वाले हैं। ए के कौन कौन? सारे के सारे कोफैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले निकाला अपन ने A11। फिर क्या निकालेंगे? A12। फिर
A13 फिर A21 A22 A23 फिर A31 A32 और A33। क्लियर है? ठीक है देव, यहाँ देखो ध्यान से। अब इसके बाद सबसे पहले A11 निकालोगे तो 1 + 1 कैसा है? इवन नंबर, साइन प्लस का आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, 1 बन जा 1, माइनस -3 बन जा -3, -3 है तो माइनस माइनस प्लस के 3 इक्वल टू कितना आ गया? 4। क्लियर है? फिर क्या है? A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 बन जा कितना आएगा? 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 बन जा 2, -3 बन जा -3 तो कितना हो गया? प्लस का 3। और साथ में 1 + 2 कैसा है? ऑड नंबर है, साइन का आएगा, माइनस का आ गया। क्लियर? इसके बाद क्या निकाल, कितना आएगा? 3 + 2 5 तो -5 हो गए। उसके बाद A13 निकालोगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 बन जा 2, -1 बन जा 1, कितना बचा? 2 में से 1 गया तो 1 बची, 1 + 3 4, इवन नंबर तो साइन प्लस के जाएगा, ये आ गया 1। अब क्या निकालोगे? A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 का इंटू -1 में तो कितना आएगा? माइनस का 1। क्लियर? फिर -1 का इंटू 1 में तो कितना आएगा? 1। आई बात समझ में? नहीं आई? साइन का आएगा बताओ? 2 + 1 कैसा है? ऑड नंबर है, साइन का आएगा माइनस का। सॉल्व करने को कितना हो गया? -1 माइनस की 2 और माइनस माइनस प्लस की 2। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद क्या है? सेकंड रो सेकंड कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 बन जा 1, -1 बन जा 1, कितना आ गया? 0। फिर A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सबसे पहले साइन को आएगा माइनस का, 2 + 3 5 ऑड नंबर है। उसके बाद सेकंड टू थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 बन जा कितना आएगा? 1 माइनस 1 का इंटू -1 कितना आएगा? -1 माइनस माइनस प्लस के 1। क्लियर? ठीक है जी। और उसके बाद 1 + 1 कितने हो गए? 2, और साइन का आएगा माइनस का तो माइनस। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर देखो A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 + 1 4, इवन नंबर है, साइन प्लस का रहेगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है ना, -3 का इंटू -1 में कितना आ गया? प्लस के 3, -1 का इंटू 1 में कितना आ गया? 1, कितना बचा? 2। क्लियर है? इसके बाद A32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो गलत कर दिएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -3 का 1 में तो प्लस के 3 और -1 में 1। ठीक है। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, -3 का 1 में तो कितना आएगा? -3 माइनस थर्ड रो सेकंड कॉलम, -3 का 1 में तो -3, 2 बन जा 2। क्लियर? और 3 + 2 कैसा है? ऑड नंबर, साइन का आएगा माइनस का, -3 और -2 -5 और माइनस माइनस प्लस के 5। क्लियर है? उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, साइन प्लस का रहेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 बन जा 1 माइनस थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 बन जा 1 -2 बन जा 2 -2। क्लियर? कितना आ जाएगा? 1 माइनस माइनस प्लस के 2, कितना आ गया? 3। तो अपन ने सारे के सारे क्या निकाल लिए? अपन ने A11 A12 सारे को फैक्टर निकाल लिए। अब क्या निकालना है? इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट फाइंड करेंगे अपन। तो एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट का मतलब होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता? जो भी ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के जो भी कोफैक्टर है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकाल लो। क्लियर है? तो अपन ने पहले से ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखे हैं अपन, जैसे A11 A12 A13 ऐसे नहीं होता, A11 A12 A13 कोफैक्टर को अपन को ऐसे में लिखना है, ट्रांसपोज में लिखना है। क्लियर? तो अपन डायरेक्टली ट्रांसपोज के फॉर्म में ही लिखेंगे तो अपन डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 4 - 5 1, 4 - 5 1, 4 - 5 1। क्लियर? 2 0 और -2, 2 0 और -2, 2 0 -2 और 2 5 और 3, 2 5 और 3। क्लियर? तो अपन ने एड जॉइंट निकाल लिया, एड जॉइंट निकाल लिया। अब क्या निकालना अपन को? इनवर्स निकाल लो ना। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एड जॉइंट ऑफ ए, ये होता ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी? 10, और एडजॉइंट की वैल्यू ये निकाली अपन ने 4 2
2 -5 0 5 1 -2 और 3 1/10 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4/10 2/10 2/10 -5/10 0/10 0 क्लियर और 5 1/10 हाँ सॉरी 5/10 और उसके बाद -2/10 और 3/10 क्लियर है। तो डाउट उसी को ए इनवर्स निकाल लिया अपन ने। अब क्या करना अपन को, अब क्योंकि मैट्रिक्स का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और अपन मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे अपन ने लिखा नहीं है शायद कि मैट्रिक्स सो द मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सो द इक्वेशंस कैन बी रिटन एज गिवन इक्वेशंस इक्वेशंस कैन बी इक्वेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं बताओ, इक्वेशंस को अपन कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स बराबर बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है, एक्स की वैल्यू अपन फाइंड कर लेंगे तो अपन ने इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख रहा है, तो ए एक्स बराबर कितना था बी इंप्लाइज दैट एक्स बराबर किसके बराबर आ जाएगा ए इनवर्स बी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी ए इनवर्स की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, बात सुनी बात और सुन लो। अपन जैसे 1/10 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते क्या आप समझ, अपन जैसे 1/10 के अंदर मल्टीप्लाई करते थे फिर मल्टीप्लाई करते आगे बी में, ठीक है ना। अपन 1/10 को बाहर लगा रहने दो, पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर 1/10 का मल्टीप्लाई करो तो अभी आंसर सेम आएगा, समझेगा नहीं समझे। अगर अपन 1/10 का भी अंदर मल्टीप्लाई ना करें केवल ये वैल्यू पुट कर दें और मल्टीप्लाई करते तो अभी आंसर क्या आने वाला है सेम आएगा, समझेगा नहीं समझे, क्लियर है। ठीक है तो यहाँ पे भी क्या है क्वेश्चन 4 2 4 2 2 अपॉन में कितना था 10 10 और 10 बात नहीं है। उसके बाद क्या है -5 0 5 -5 0 5 अपॉन में 10 10 और लास्ट क्या है 1 -2 3 1 -2 3 अपॉन में 10 10 और 10 क्लियर। ये अपना ए इनवर्स की वैल्यू हो गई इनटू बी की वैल्यू क्या है बताओ, बी की वैल्यू ये बी की वैल्यू कितनी है 402 कितनी है 402। अब इसके अंदर अपन वैल्यू पुट कर देंगे, क्लियर। यहाँ देखो बोर्ड पर ध्यान से सभी लोग, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, मल्टीप्लाई करना आता है तो मैट्रिक्स का, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, ठीक है तो मल्टीप्लाई करो इसका, तो फर्स्ट रो का करोगी फर्स्ट कॉलम में 4/10 का मल्टीप्लाई 4 में 4 4 जा 16 कितना आ गया 16/4 और यहाँ पे फिर लगाओगे साइन प्लस का 2/10 का सॉरी 10 लिखना था अपने को जाने का इसकी वजह से लिख दिया, ये बातें कर रहा ना बात नहीं करो, देखो यहाँ 4 4 जा 16 यहाँ पे 10 का 10 आ गया 2/10 का 0 में तो कितना आएगा 0 आएगा प्लस में 2/10 का 2 में आएगा कितना होगा मल्टीप्लाई और 2 या 4/10 क्लियर। फिर अपन सेकंड रो का इस वाले कॉलम में करेंगे तो -5/10 का 4 में 5 4 या 20 मतलब माइनस के 20/10 और 0 का 0 में कितना आएगा 0, बात नहीं करो। और उसके बाद 5/10 का 2 में 5 जो कितना हो गया 10 तो यहाँ पे कितना आ गया प्लस फिर 10/10। सिमिलरली इस वाली रो का इस वाले कॉलम में करोगे फिर से तो 1/10 का 4 में कितना आएगा 4/10 प्लस -2/10 का 0 में कितना आएगा 0 और 3/10 का 2 में 3 2 या 6/10 क्लियर है। कोई डाउट किसी को, अब यहाँ पे इसको और सॉल्व कर लो, देखो यहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एक्स में किसका था अपना एक्स वाई और जेड इक्वल टू इनको प्लस करो 10 और 10 का एलसीएम 10 ही आएगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली ऊपर वाले प्लस कर दो तो 16 और 4 कितने हो गए 20 और यहाँ पर 10 का लिख दो 10 तो कितना आ गया 20/10 क्लियर, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे भी डिनोमिनेटर से हमें 10 10, ऊपर वाली डायरेक्टली प्लस कर दो, -20 और प्लस के 10 कितना बचा -10, मतलब -10/10, -10/10। सिमिलरली 4 और 6 कितना हो जाएंगे 10/10, कितने आ गए 10/10। तो यहाँ पे कट जाएंगे, जो 10 टू जा 20, 10 बन जा 10 और 10 बन जा 10, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई 2 -1 और 1, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। therefore x equal to 2, y equal to -1 and z equal to +1। क्लियर, ये आंसर हो गया। कोई डाउट है किसी